प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम फोर्थ आर्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। दो आर्टिकल हम आपको पहले डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड आर्टिकल आपको करने के लिए कहा था हमने। उम्मीद करते हैं कि वो थर्ड आर्टिकल आप लोगों ने कर लिया होगा। इसी के साथ हम फोर्थ आर्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे और ये है एक कण को प्रतिरोधी माध्यम एक कण को प्रतिरोधी माध्यम जिसका प्रतिरोध वेग के वर्गानुपाती है। मैं गुरुत्वाकर्षण के अधीन कैपिटल यू वेग से गुरुत्वाकर्षण के अधीन कैपिटल यू वेग से सीधे ऊपर की ओर फेंका जाता है। कण की गति की विवेचना कीजिए। तो देखिए, जैसा कि आर्टिकल में कहा है कि एक कण को प्रतिरोधी माध्यम में जिसका प्रतिरोध यानी जो प्रतिरोध है आप आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो प्रतिरोधी है वह है वेग के वर्गानुपाती है। यानी v जो वेग है उसके वर्गानुपाती है। और अनुपाती है तो हमने पहले भी जिक्र किया था कि ये द्रव्यमान m पर डिपेंड होगा। और ये जो प्रतिरोधी है वो समानुपाती है एम बी स्क्वायर के। अगर यहाँ से प्रोपोर्शनल को हटाएं तो कोई कांस्टेंट के लिया जाएगा के एम बी स्क्वायर। एक और बात देखिए, अगर अंतिम वेग की बात की थी हमने स्टार्टिंग में जो आर्टिकल आपको बताया कि अंतिम वेग जो कैपिटल बी है या सीमांत वेग कहो, तो इसके बारे में हमने बताया था कि अगर वेग की n घात के समानुपाती हो यानी v की पावर n के समानुपाती हो तो अंतिम वेग कैपिटल V निकलता है g बाई k की पावर 1/n। लेकिन अगर ये यहाँ कहा है कि वर्गानुपाती है तो n की जगह वर्ग यानी n की जगह 2 रखें तो ये आ जाएगा g बाई k की पावर 1/2 यानी रूट g बाई k हो जाएगा अंतिम वेग। तो इसके बारे में और डिस्कस किया जाएगा लास्ट में। तो देखें, जैसा कि हमें कहा है कि वेग के वर्गानुपाती है मैं गुरुत्वाकर्षण के अधीन कैपिटल यू वेग से सीधे ऊपर की ओर फेंका जाता है तो कण की गति की विवेचना कीजिए। अगर हम ये कहें कि मान लीजिए किसी कण को ओ पॉइंट से कैपिटल यू वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है और कण किसी समय पी पॉइंट पे पहुंचता है और पी से कण की जो दूरी है वो है एक्स। और ये अधिकतम ऊंचाई है। जब नीचे से ऊपर फेंका जाता है तो लास्ट वाले सिरे को कोई नाम दे सकते हो आप। जैसे कि हम अगर इसको क्यू नाम दें तो जो क्यू पॉइंट है वो है कण
को जब कैपिटल यू वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकते हैं तो क्यू एक ऐसा पॉइंट है जिस पर जाकर कण का वेग शून्य हो जाता है और कुछ क्षण के लिए शून्य होता है, लेकिन वैसे ही तुरंत यह कण नीचे की ओर गति करने लग जाता है। लेकिन यहाँ जो प्रतिरोधी है वह बताया है एम के वी स्क्वायर, ये है। तो हमें इस स्थिति में कण की गति की विवेचना करनी है। एक और बात देखिए कि आप जब कण को कैपिटल यू वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकेंगे तो कण अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करेगा। प्राप्त करने के बाद यानी कण को कैपिटल यू वेग से आप ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंक रहे हो तो किसी समय कण का अंतिम वेग, ना कि चरम वेग, अंतिम वेग, हम अंतिम वेग शब्द को काम में ले रहे हैं, लेकिन अंतिम वेग, सीमांत वेग या चरम वेग तो एक ही होता है। यहाँ अंतिम वेग हम उस समय के लिए कह रहे हैं कि एक क्षण के लिए जब कण का वेग 0 होगा तो कण को यू वेग से ओ पॉइंट से फेंका और क्यू पॉइंट पर जाकर के एक क्षण के लिए इसका वेग 0 होगा। तो जिस समय कण का वेग 0 होगा उस समय ओ बिंदु से लेकर के क्यू बिंदु तक की जो ऊंचाई है वह अगर कैपिटल एच हो, जिसे हम अधिकतम ऊंचाई कहें, और ओ से लेकर के क्यू तक जो टाइम लगा उसे कैपिटल टी टाइम दें। तो देखिए, माना कण को ओ बिंदु से कैपिटल यू वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तब ओपी इज इक्वल टू एक्स दूरी पर प्रतिरोधी एम के वी स्क्वायर है। अतः पी पर कण की गति का समीकरण तो देखिए पी पॉइंट पर जो कण की गति का समीकरण होगा, या हम ये कहें कि पी पर जो बल लगेंगे वो दो बल लगेंगे। एक तो जैसे कि ऊपर की ओर फेंक रहे हैं हम तो एम के वी स्क्वायर प्रतिरोधी नीचे की ओर लगेगा। हमने आपको प्रतिरोधी के बारे में डिस्कस किया था कि प्रतिरोधी सदैव गति की दिशा के विपरीत लगता है। अगर कण ओपी की दिशा में जा रहा है तो प्रतिरोध क्यूपी की दिशा में लगेगा। दूसरी बात, यहाँ पी पॉइंट पर जो भार है एम जी वो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगा। तो यहाँ आप सीधे ही लिख सकते हैं या इनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। आप ये लिख सकते हैं पी पर कण पर दो बल कार्यरत होंगे। पहला तो रहेगा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर भार एम जी। देखिए हमने इसके बारे में डिस्कस किया था अंतिम वेग के बारे में। कैपिटल V इज इक्वल टू जी वाई के की पावर 1/2। यहाँ लिख सकते हैं कैपिटल V इज इक्वल टू रूट जी वाई के। यही है 1/2 को रूट में चेंज करके लिख दिया है हमने। तो देखिए पहला जो बल होगा वह होगा कण का भार एम जी ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। दूसरा होगा प्रतिरोधी एम के वी स्क्वायर।
गति की दिशा के विपरीत ये दो बल कार्यरत होंगे। अतः कण की गति का समीकरण तो ये रहेगा एम एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू भार एम जी माइनस का एम के वी स्क्वायर। दोनों साइड से m को कैंसिल करें, यह बन जाएगा x डबल डॉट। देखिए m को कॉमन लेकर के कैंसिल करें तो x डबल डॉट को आप चाहो तो d2x अपॉन dt स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ रहेगा माइनस का g माइनस का के वी स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब देखिए अगर आप यहाँ से g को कॉमन लें या हम अंतिम वेग के बारे में डिस्कस करें, यदि कण का अंतिम वेग कैपिटल V है तब v इज इक्वल टू रूट जी बाई के। ज़्यादा कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, हमने जो फॉर्मूला बताया था उससे निकाल दिया जाएगा। फॉर्मूला आपको पहले ही बता चुके हैं, n घात के समानुपाती हो तो कैपिटल V इज इक्वल टू जी बाई के की पावर 1/n होता है, और वर्गानुपाती हो तो n की जगह 2 लिखेंगे तो 1/2 को रूट में करके कन्वर्ट चेंज कर दिया है। अब देखिए इसी के साथ v इज इक्वल टू ये आ जाएगा। अगर इस वैल्यू को हम ऊपर जो समीकरण दे रखा है वहां रखें तो यह बन जाएगा। इसको आप कोई भी इक्वेशन डाल दो, फर्स्ट डाल दें, जैसे समीकरण 1 से तो d2x अपॉन dt स्क्वायर जो कि त्वरण है, इसको dv अपॉन dt भी लिख सकते हैं त्वरण। यह बन जाएगा माइनस का g। और देखिए यहाँ आप चाहो तो k की वैल्यू यहाँ निकाल के रखो या फिर इसी फॉर्म में लिखें। तो यहाँ से दोनों में से अगर माइनस को कॉमन लिया जाए तो माइनस तो कॉमन, और ये हो जाएगा फिर प्लस के वी स्क्वायर। इसी के साथ डी वी अपॉन में इसको लिखें जी प्लस के वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का डी टी। अब देखिए इस माइनस के साइन को आप लेफ्ट साइड में ला सकते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस का डी वी अपॉन में जी प्लस के वी स्क्वायर इक्वल में डी टी, और इसका इंटीग्रेशन करें। जैसे ही इसका इंटीग्रेशन किया जाए तो देखिए या तो आप यहाँ से k को कॉमन लीजिए, k को अगर कॉमन लोगे तो यह बनेगा डी वी अपॉन में जी बाई के प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी। अब देखिए हमने यहाँ से अगर k को कॉमन लिया तो इस k को आप लिख सकते हो रूट और इसका स्क्वायर। ऐसा इसलिए किया क्योंकि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, यानी ये फॉर्म बन गई ना डी एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, इसका फॉर्मूला होता है ये। तो इस फॉर्मूले को हम काम में लें तो देखिए यह बन जाएगा। अगर हम फॉर्मूले को काम में लें तो माइनस का 1/k माइनस 1/k, और ये आएगा देखिए रूट में है ये। आप इसको 1/a करोगे, जैसे कि थोड़ी देर पहले वहाँ फॉर्मूला बताया था, तो 1/k का मतलब रहेगा, देखिए 1/k करोगे तो k का मतलब रूट जी वाई के नीचे आएगा, फिर आएगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो x की जगह v रहेगा,
एक ही जगह रहेगा ये रूट जी वाई के एसी के साथ प्लस का कोई कांस्टेंट आएगा या फिर राइट साइड में ही लिख देंगे dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा प्लस का कोई कांस्टेंट c1। अब देखिए आप इस ये रूट के जो यहाँ रूट जी बाई के है तो ये के ऊपर जाएगा, रूट के ऊपर जाएगा तो ये के कैंसिल हो जाएगा रूट के टाइम, तो रूट के और रूट जी बचेगा, इसको रूट जी के लिख सकते हो। यानी ये बनाते सिंप्लाइज -1/√g के tan इनवर्स, यहां से के ऊपर जाएगा रूट के बाई जी, साथ में है ये v इक्वल में है t प्लस c1। अब देखिए आप इनिशियली कंडीशन लगाएं, प्रारंभ में आपने जब कण को ऊपर की तरफ फेंका है तो वेग कैपिटल U है, यानी प्रारंभ में t इक्वल टू 0 पर, यानी कण को हमने फेंका नहीं है, उस समय t इक्वल टू 0 पर जो वेग है स्मॉल v इक्वल टू U है, इसको अगर ऊपर रखा जाए तो यह बन जाएगा माइनस का 1/√g के tan इनवर्स। देखिए यहाँ v की जगह है कैपिटल U करना है तो ये आएगा k बाई जी और ये U इक्वल टू t की जगह 0 लिख दोगे, c1 बचेगा। तो c1 की वैल्यू आप इस इक्वेशन में रखें तो यह बन जाएगा तब -1/√g के tan इनवर्स रूट के बाई जी v इज इक्वल टू t प्लस c1 की वैल्यू है ये माइनस का 1/√g के tan इनवर्स के बाई जी कैपिटल U। तो देखिए आप इसको और सॉल्व करें, यहां से अगर t की वैल्यू निकालें तो ये जो टर्म है नेगेटिव की इसको लेफ्ट साइड में लाएं तो ये बन जाएगा दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू, ये टर्म लेफ्ट साइड में आएगी तो 1/√g के tan इनवर्स रूट के बाई जी U माइनस, और माइनस में है ये 1/√g के, इसको हम यहाँ लिख दें माइनस का 1/√g के tan इनवर्स रूट के बाई जी वी। अब देखिए यहां से दोनों में से 1/√g के को कॉमन लें तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएं। इक्वेशन फर्स्ट की हमें जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हमने इसको मिटाया नहीं। दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू 1/√g के तो कॉमन है। देखिए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बनेगा tan इनवर्स x माइनस y, तो x यानी रूट के बाई जी यू, रूट के बाई जी यू माइनस का रूट के बाई जी स्मॉल v अपॉन में आएगा 1 प्लस x इंटू वाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी रूट के बाई जी यू इंटू रूट के बाई जी वी, यू और वी रूट से बाहर है तो ये बना कैलकुलेशन करते ही 1/√g के, फिर है ये tan इनवर्स, देखिए ऊपर से रूट के बाई जी कॉमन लिया जाए तो ये रह जाएगा u माइनस बी, रूट के बाई जी को कॉमन लिया, अपॉन में आ जाएगा ये ये 1 प्लस u भी आएगा और रूट के बाई जी से मल्टीप्लाई करोगे तो के बाई जी यू वी, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दें। तो देखिए अभी तो हमने
ये जो रिलेशन निकाला है वो टी और स्मॉल वी में निकाला है, टी और स्मॉल वी में रिलेशन निकला है। अभी अगर हम यहाँ से इसको के की वैल्यू रख दें, यहाँ के की वैल्यू जो अभी डिस्कस की थी, कैपिटल वी इज इक्वल टू रूट के बाई रूट जी बाई के था। तो देखिए अगर हम यहाँ से के की वैल्यू निकालें तो ये बनेगा और वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई के, तो के निकालें तो ये आ जाएगा के इज इक्वल टू जी बाई कैपिटल वी स्क्वायर। अगर हम यहाँ के का एलिमिनेशन करें तो आप इसको लिख सकते हो, दिस इम्प्लाइज टी इज इक्वल टू 1/रूट जी के है। तो के की वैल्यू अगर आप लिखना चाहें के की वैल्यू है रूट जी बाई वी स्क्वायर। तो देखिए आप लिख सकते हो यहाँ रूट में जी और रूट के की वैल्यू निकालोगे तो रूट जी बाई वी आएगा, रूट जी बाई वी कैपिटल वी आएगा, वी ऊपर चला जाएगा, ये लीजिए। फिर है ये टेन इनवर्स, ऊपर है u माइनस स्मॉल वी, रूट के बाई जी की वैल्यू निकालें तो देखिए यहाँ रूट के बाई जी यानी ये है जी बाई के, तो उल्टा करेंगे 1/कैपिटल वी होगा, यानी ये बनेगा 1/कैपिटल वी। अपॉन में लिखें फिर 1 प्लस के बाई जी, तो देखिए ये के बाई जी का मतलब है 1/वी स्क्वायर, 1/वी स्क्वायर, और ये है साथ में कैपिटल यू इंटू स्मॉल वी। ये रूट जी इंटू जी जी हो जाएगा, तो ऊपर है कैपिटल वी अपॉन जी, और ये टेन इनवर्स। देखिए अगर आप चाहें तो एक ये जो वी स्क्वायर है एलसीएम ले नीचे, तो ये बनेगा वी स्क्वायर प्लस का यू वी, और ये जो वी स्क्वायर है वो ऊपर जाएगा, वो वी स्क्वायर एक भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा कैपिटल वी इंटू यू इंटू वी। देखिए ये कैपिटल वी है, ये स्मॉल वी है, इसको आप इक्वेशन नंबर वी डाल सकते हैं। तो ये हो गया टी और वी में रिलेशन, ये भी टी और वी में ही है लेकिन के की फॉर्म में है, के को हमने यहाँ से एलिमिनेट कर दिया है। अब देखिए हम इसको, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने जो इक्वेशन लिखी थी या तो आपके सामने जो इक्वेशन लिखी है इसी से आप स्मॉल बी की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आप इससे निकालें स्मॉल बी की वैल्यू तो आप लिख सकते हैं, देखिए ये आर्टिकल थोड़ा बड़े रहते हैं और क्वेश्चन भी थोड़े बड़े रहेंगे, पर ये सभी इजी हैं, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है इसमें। तो हम जैसा कि आपसे बातें कर रहे थे कि इसमें से स्मॉल बी की वैल्यू और निकाली जाए, तो इसको लिख सकते हैं देखिए ये है टी की वैल्यू, आप चाहो तो यहाँ से भी वैल्यू निकाल सकते हो, और इससे पहले भी हमने एक इक्वेशन लिखा था, देखिए लिखते हैं आप लोगों को, उस इक्वेशन से थोड़ा इजी पड़ेगा वैल्यू निकालना स्मॉल बी की। जहाँ सी की वैल्यू आपने रखी थी उस इक्वेशन से देखिए हम जिस इक्वेशन की बात कर रहे हैं वहां से v की वैल्यू निकालेंगे, और ये था एक इक्वेशन निकाला था आपने t इज इक्वल टू 1/√g के, फिर था टेन इनवर्स, और ये था u रूट के बाई जी माइनस का टेन इनवर्स स्मॉल v रूट के बाई जी। ये वैल्यू निकली थी, इस इक्वेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे हम। तो देखिए ये जो इक्वेशन है इसकी हेल्प से हम स्मॉल v की वैल्यू निकालेंगे। तो ये जो इक्वेशन है आपकी कॉपी में पहले लिखा हुआ होगा, यानी आपको पहले लिखवा दिया गया है,
तो इसकी हेल्प से देखिए अब इसको कोई समीकरण तो डाला नहीं है, लेकिन आप इसके आधार पर देखेंगे t इज इक्वल टू ये बन जाएगा। आप कोई भी इसको इक्वेशन डाल देना, ये लो इसको समीकरण नंबर 2 डाल देना आप। समीकरण 2 से यह बन जाएगा जी के टी हो जाएगा, ये लेफ्ट साइड में आकर के, तो ये हो जाएगा रूट जी के टी, और ये रहेगा इक्वल में टेन इनवर्स यू रूट के बाई जी माइनस टेन इनवर्स स्मॉल बी रूट के बाई जी, ये बनेगा। तो देखिए अगर यहां से हमें स्मॉल v की वैल्यू निकालनी है तो इस टर्म को आप लेफ्ट साइड में लाएं, तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स रूट के बाई जी इंटू स्मॉल v इज इक्वल टू ये आएगा टेन इनवर्स रूट के बाई जी इंटू यू माइनस का रूट जी के टी। जी और के, जी के ये रूट में है, टी बाहर है रूट से। तो देखिए यहाँ से स्मॉल v निकालना है हमें, तो स्मॉल v निकालने के लिए ये कुछ इस तरह से है, इसीलिए आप कंफ्यूजन में ना हो। टेन इनवर्स तो राइट साइड में जाएगा, टेन बन जाएगा, तो ये रहेगा के बाई जी स्मॉल v इज इक्वल टू टेन, और ये है टेन इनवर्स रूट के बाई जी कैपिटल यू माइनस का जी के टी। तो यहाँ से स्मॉल v निकालें तो ये जाएगा रूट जी बाई के टेन, जी बाई के टेन, इसके साथ में है टेन इनवर्स के बाई जी कैपिटल यू माइनस जी के टी। अब देखिए आप इस v को आप लिख सकते हो डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी करोगे तो डी टी को हम राइट साइड में ले जा रहे हैं, ये बन जाएगा रूट जी बाई के टेन, टेन इनवर्स रूट के बाई जी यू माइनस का रूट जी के टी और साथ में डी टी। इसका हम इंटीग्रेशन करें तो डी एक्स का हो जाएगा एक्स, इधर जी बाई के कांस्टेंट रहेगा, बाहर रखें। अब देखिए ये देखो आप टेन और इस पूरे ब्रैकेट को एक्स समझें, तो टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो है लॉग सेक एक्स, तो आप लिख सकते हो टेन एक्स का लॉग। देखिए हम यहाँ ये टेन और इस ब्रैकेट को समझो एक्स, तो टेन एक्स का होता है इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स, सेक एक्स, एक्स की जगह है ये टेन इनवर्स रूट के बाई जी यू माइनस का रूट जी के टी। और देखिए अभी अपॉन में और आएगा, यहाँ देखो ये तो कांस्टेंट है, यहाँ माइनस का जी के और आएगा अपॉन में, तो इनटू में माइनस का वन अपॉन रूट जी के प्लस का कोई कांस्टेंट सी टू। तो देखिए ये जो माइनस का जी के है ये इसीलिए लिखा क्योंकि अगर मान लीजिए साइन ए प्लस बी एक्स होता तो इसका इंटीग्रेशन करते आप तो माइनस का कॉस ए प्लस बी एक्स अपॉन में बी आता। ये बी तब आएगा जब ए प्लस बी एक्स को आप टी मान करके इंटीग्रेशन करें, तो क्योंकि बी डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बनेगा, तो डी एक्स की वैल्यू डी टी बाई बी आती है, डी एक्स की वैल्यू लिखोगे डी टी बाई बी आएगी, वो इस तरह से आता है। इसीलिए हमने यहाँ सीधे ही लिखा है, इतने बड़े इंटीग्रेशन को आप फिर दोबारा से प्रतिस्थापन करोगे अच्छा नहीं रहेगा, कुछ इंटीग्रेशन आपको शॉर्ट में भी करने होंगे। अब देखिए इसी के साथ फिर यहाँ कंडीशन लगाएं हम, तो देखिए प्रारंभ में ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट को यूं ही रखा है हमने। देखिए प्रारंभ में यहाँ x और एक तो x की जरूरत रहेगी, यहाँ एक t की जरूरत है, तो प्रारंभ में यानी t इक्वल टू 0 पर, प्रारंभ में t इक्वल टू 0 पे अगर हम यहाँ
या तो आप अधिकतम ऊंचाई, अभी अधिकतम छोड़ो, देखिए प्रारंभ में t इक्वल टू 0 पर जो x है, कण ओ पॉइंट पे रखा है, तो जो दूरी x होगी वो है 0 होगी। अगर प्रारंभ में t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 है तो यहाँ वैल्यू डाली जाए, तब 0 इज इक्वल टू रूट जी बाई के लॉग सेक, और ये रहेगा tan इनवर्स रूट के बाई जी यू। टी की वैल्यू 0 रखी, एक यहाँ माइनस का 1 अपॉन रूट जी के और आएगा। अब देखिए ये माइनस का 1 अपॉन रूट जी के आएगा, चलो लिख देते हैं यहीं, अभी सॉल्व कर देंगे इसको रूट जी के को, क्योंकि देखिए यहाँ 1 अपॉन रूट के होगा, यहाँ भी 1 अपॉन रूट के है, तो ये हो जाएगा माइनस का, अभी प्लस का कांस्टेंट C2 है, तो देखिए ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन क्यू। ऊपर देखिए रूट जी है, नीचे रूट जी है, तो जी से जी कैंसिल हो जाएगा, और ये बनेगा लॉग सेक tan इनवर्स रूट के बाई जी यू, ये बनेगा। प्लस का C2 यहाँ लिख सकते हो आप, अगर C2 की वैल्यू निकाली जाए तो ये आ जाएगा C2 इज इक्वल टू इसको आपको राइट साइड में ले आइए, तो 1 अपॉन के लॉग सेक tan इनवर्स रूट के बाई जी यू। अब देखिए आप चाहो तो tan इनवर्स को सेक में चेंज कर सकते हो, अगर आप इसको सेक में चेंज करें तो देखिए, यानी tan इनवर्स को सेक इनवर्स में चेंज करें तो सेक से सेक कैंसिल तो भी हो जाएगा। ऐसा करने के लिए आप इसको लिख सकते हो, देखिए tan इनवर्स एक्स है ये, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। देखिए यहाँ समझा रहे हैं हम आपको, tan इनवर्स रूट के बाई जी यू इक्वल टू थीटा लें तो ये बन जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू चलो कोई नहीं, यहाँ से ये लाइन मिट गई थी, अभी C2 की वैल्यू जो निकाली है वो इस इक्वेशन में जो मिटा दिया है यहाँ रखनी है, कोई नहीं आपके पास लिखा हुआ होगा ये इक्वेशन। तो देखिए यहाँ से tan थीटा की जो वैल्यू निकली है तो ये आ जाएगी रूट के बाई जी यू, ये बन जाएगा। अब आप इसको रूट के बाई जी लिखो, या फिर आप इसको रूट के यू अपॉन रूट जी इस फॉर्म में लिख सकते हो। tan थीटा इक्वल टू जो बनेगा तो वो होगा L अपॉन ए, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस रहेगा, या तो आप P बाई बी कर दो इसको, या ये कहो लंबटे आधार बनेगा। अब इस आधार पर देखिए ये एंगल थीटा है, तो परपेंडिकुलर रहेगा रूट के यू और बेस रहेगा इसका रूट जी। तो देखिए यहाँ यह जो इसका हाइपोटेनस होगा, यानी कर्ण जो बनेगा ये 90 है, यहाँ कर्ण जो बनेगा वो होगा के यू, इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी, तो यहाँ ये लिख सकते हैं आप जी प्लस के यू स्क्वायर, ये बन जाएगा। तो इसको आप लिखो यहाँ से C2 इज इक्वल टू आएगा 1 बाई के लॉग सेक, और देखिए tan इनवर्स को आप सेक इनवर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आप लिख दोगे इसको सेक इनवर्स। देखिए अगर आप cos थीटा लिखो, यानी cos की वैल्यू लिखो, तो ये बन जाएगी a अपॉन के, तो a की जो वैल्यू है और वो आएगी, यानी आधार रहेगा रूट जी, अपॉन में k की वैल्यू आएगी रूट जी प्लस के यू स्क्वायर, लेकिन यहाँ तो cos ना होकर के सेक इनवर्स है, तो इसका उल्टा हो जाएगा रूट जी प्लस के यू स्क्वायर अपॉन में रूट जी। आप इसको अलग अलग डिवाइड करें तो आप लिख सकते हैं इसे
C2 इज इक्वल टू 1/k log sec। देखिए sec से sec इनवर्स खत्म कीजिए तो ये हो जाएगा रूट जी से रूट जी को डिवाइड करोगे तो 1 टाइम रूट है ये 1/2 कर दिया हमने, ये sec इनवर्स से sec कैंसिल, तो ये रूट है वो 1/2 कर दिया, क्योंकि दोनों पे रूट है इसीलिए एक साथ लिख दिया। अब जी से जी कैंसिल होगा 1 टाइम प्लस के यू स्क्वायर को जी से डिवाइड करोगे तो ये आएगा k/GU²। ये C2 की वैल्यू रहेगी। अब देखिए इस C2 की वैल्यू को अभी यहाँ जो इक्वेशन लिखा था जो कि हमने मिटा दिया उसमें मान रखें तो ये बन जाएगा तब x इज इक्वल टू, देखिए जो x की वैल्यू रहेगी वह बनेगी x इज इक्वल टू -1/k log sec tan इनवर्स, और ये था u रूट k/g माइनस रूट जी के टी। माइनस का रूट जी के टी और प्लस का कांस्टेंट था यहाँ C2, तो इसमें C2 की वैल्यू है वो है 1/k log प्लस का 1/k log रूट में 1 प्लस k/GU², रूट में 1 प्लस k/GU², ये है। अब अगर चाहो तो आप इसमें से 1/k को कॉमन ले सकते हो, तो देखिए यहाँ से आप 1/k कॉमन लो या इसको इसी फॉर्म में छोड़ो। एक काम और कर सकते हो, देखिए log 1 प्लस k/GU² की पावर 1/2 होगा तो 1/2 आगे आ जाएगा, तो यहाँ 1/2k बन जाएगा। छोड़ो उसे, रहने दीजिए, इतना ही लिखो। इसको आप इक्वेशन नंबर C डालें तो देखिए इक्वेशन नंबर ABC 3 हो चुके हैं ये। इसी के साथ हम और आगे बढ़ें। अधिकतम ऊंचाई का भी डिस्कस करें तो देखिए बाद में कर लें चलो, या फिर इसी में अधिकतम ऊंचाई के लिए डिस्कस करें। इस इक्वेशन की हेल्प से बाद में देखिए अधिकतम ऊंचाई के लिए हम स्मॉल x की जो है वैल्यू वो कैपिटल H रख दें, यानी P पे ना जाकर के कण Q पे पहुंच जाए तो स्मॉल x की जगह H लिख दें, कैपिटल H। और अधिकतम ऊंचाई जब प्राप्त करेगा कण तो वहां जो वेग v है स्मॉल v, और वो क्या है Q पॉइंट पे जाकर के 0 हो जाएगा, उसका डिस्कस करना होगा। और ये चलो अगले टॉपिक में कर लेंगे। पहले अभी यहाँ जो x और t में रिलेशन निकाला है, पहले हमने v और t में रिलेशन निकाला था। अब क्या है कि हम v और x में रिलेशन है वो निकालेंगे। जैसे ही ये रिलेशन निकल आएगा x और v में, तो फिर हम अधिकतम ऊंचाई और उड्डयन काल दोनों के बारे में एक साथ डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए ये जो इक्वेशन फर्स्ट लिखा हुआ है इसी को हम v/dx में कन्वर्ट करें तो ये लिखा जा सकता है पुनः समीकरण 1 से, पुनः समीकरण 1 से, और समीकरण 1 आपके सामने लिखा हुआ है। तो अगर हम यहाँ वैल्यू रखें ऐसे d2x/dt² की, तो ये dv/dx भी लिख सकते हैं, तो ये है -c माइनस का kv², ये बन जाएगा। तो देखिए इसको आप लिख सकते हो v/dv में g प्लस kv² इक्वल में माइनस का dx को आप राइट साइड में ले जा सकते हो। अगर आप इस माइनस के सिंबल को भी आप लेफ्ट साइड में लाओ तो ला सकते हो और इसका इंटीग्रेशन कीजिए। तो ये देखिए नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है क्या, नहीं है, 2k और होना चाहिए था। तो 2k होने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, 2k से या तो इसमें दोनों में मल्टीप्लाई कीजिए और या फिर आप 2k से डिवाइड कीजिए। तो ये बन जाएगा -1/2k log g प्लस kv²।
इक्वल में dx का x हो जाएगा प्लस का कांस्टेंट c3 ऐड कर दिया। अब इसमें भी वही इनिशियल कंडीशन लगाएं। तो देखिए प्रारंभ में t इज इक्वल टू 0 पर x इज इक्वल टू 0 और v इज इक्वल टू कैपिटल U। तो लिखें यहाँ प्रारंभ में t इक्वल टू 0 पर x इज इक्वल टू 0 तथा स्मॉल v इज इक्वल टू कैपिटल U, तब -1/2 के ऊपर वैल्यू रखें इसमें, तो लॉग देखिए v की वैल्यू जो है वो कैपिटल U लिखेंगे तो ये बन जाएगा g प्लस के यू स्क्वायर, कैपिटल U है, x 0 लिखोगे c3 आएगा, इस c3 की वैल्यू ऊपर वाले इक्वेशन में रखो। अब -1/2 के लॉग g प्लस के v स्क्वायर इक्वल टू x प्लस c3 की वैल्यू है ये -1/2 के लॉग g प्लस के यू स्क्वायर, ये बनेगा। अभी देखिए हम इस इक्वेशन को जो लास्ट में लिखा हुआ है इसकी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हम इसको नहीं मिटा रहे हैं, बाद में जरूरत पड़ेगी। तो इसी के साथ आगे बढ़ें। c3 की वैल्यू रख दी हमने, तो देखिए यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो इस टर्म को आप लेफ्ट साइड में ले आओ, तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू, इसको जब लेफ्ट साइड में लाओगे तो ये आएगा 1/2 के, पॉजिटिव हो जाएगा, और लॉग g प्लस के यू स्क्वायर माइनस में 1/2 के लॉग 1/2 के लॉग g प्लस के वी स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब देखिए आप यहाँ से x इज इक्वल टू 1/2 के कॉमन लें तो ये बनेगा log m माइनस log n, जो कि log m प्लस n होता है, सॉरी log m माइनस log n का फॉर्मूला log m अपॉन n होता है, तो n की वैल्यू g प्लस के स्मॉल v स्क्वायर, ये बन गया x की वैल्यू। तो देखिए यहाँ से ये जो x की वैल्यू निकली, तो अब अगर हम अधिकतम ऊंचाई के बारे में डिस्कस करें इस इक्वेशन की हेल्प से और उड्डयन काल के बारे में डिस्कस करें, तो देखिए यदि अधिकतम ऊंचाई पर उड्डयन काल कैपिटल T हो, यदि अधिकतम ऊंचाई पर कण का समय या उड्डयन काल कह दो कैपिटल T है, तब एक समीकरण लिखा था, समीकरण नंबर 2, उसकी हेल्प से समीकरण 2 से स्मॉल v, देखिए अधिकतम ऊंचाई पर यानी टॉप पे जाकर के क्या है कि कण की जो वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी और टाइम है वो है कैपिटल T लिया है, तब समीकरण 2 से स्मॉल t इज इक्वल टू कैपिटल T कॉमा v इक्वल टू 0 लेने पर, तो देखिए जैसे ही ये वैल्यू लिखें आप इक्वेशन नंबर 2 में, तो यह बन जाएगा स्मॉल t इज इक्वल टू, हम पहले इक्वेशन नंबर 2 को लिख रहे हैं जी के, आपकी कॉपी में लिखा हुआ होगा, आपको समझा दिया है, u रूट के बाई जी माइनस का tan इनवर्स स्मॉल v रूट के बाई जी, ये बन जाएगा। तो देखिए यहाँ अधिकतम ऊंचाई के बारे में डिस्कस करें, सॉरी हाँ देखिए, तो ये रहा स्मॉल t की जगह तो कैपिटल T रखेंगे, इज इक्वल टू 1/√g के आएगा, tan इनवर्स ये रहेगा u रूट के बाई जी, और यहाँ स्मॉल v की वैल्यू 0 रख देंगे, तो ये तो हो जाएगा उड्डयन काल कैपिटल T। अगर इसको आप यहाँ k की वैल्यू निकाल के रखना चाहें तो देखिए k इज इक्वल टू था, आपने लिखा था v इज इक्वल टू रूट जी बाई के, तो आप देखिए k निकालोगे तो यहाँ निकलेगा g बाई वी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, या फिर आप
रूट के निकालें तो रूट के इज इक्वल टू आएगा रूट जी बाई बी, ये बन जाएगा। इस वैल्यू को आप यहाँ रखें तो देखिए दिस इम्प्लाइज कैपिटल टी इज इक्वल टू 1 देखिए के की वैल्यू रूट के की वैल्यू लिखोगे रूट जी बाई बी, तो रूट जी इंटू जी तो हो जाएगा, ये जी हो जाएगा, रूट हट जाएगा और इसके अपॉन में वी आएगा, रूट से बाहर है वी तो ये वी ऊपर चला जाएगा तो वी बाई जी हो जाएगा और ये रहेगा टेन इनवर्स। और ऐसे ही यहाँ रखोगे रूट के की वैल्यू रूट, या ऐसा करें रूट के बाई जी, जी इसके के अपॉन में आएगा तो ये 1/v रह जाएगा कैपिटल, तो ये u अपॉन कैपिटल v बन जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर डी डाल सकते हैं। अभी देखिए अधिकतम ऊंचाई के बारे में बात करें, यदि अधिकतम ऊंचाई के लिए डिस्कस करें तो आपसे पहले ही कहा था इस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए अधिकतम ऊंचाई के लिए अब अधिकतम ऊंचाई पर स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एच लें, तब वेग तो अधिकतम ऊंचाई पे 0 होगा, अतः देखिए इस इक्वेशन में अगर आप वैल्यू डालो तो ये बन जाएगा स्मॉल एक्स की जगह आप कैपिटल एच लिखोगे। दिस इम्प्लाइज ये इक्वेशन हमने लिखा रहने दिया, अब इसमें वैल्यू डाल रहे हैं तो ये आएगा -1/k और ये रहेगा लॉग सेक। देखिए स्मॉल बी की वैल्यू 0 रखोगे और या एक काम करें इसकी बजाय हम इस इक्वेशन में लिखें तो ये बन जाएगा, इस इक्वेशन की बजाय आपको फर्स्ट सेकंड डाल चुके हैं, इसको आप थर्ड डालें, v इज इक्वल टू 0 होगा, अतः समीकरण 3 से, तो देखिए समीकरण 3 से x की जगह h लिखोगे, ये रहेगा 1/2 के लॉग, और देखिए यहाँ पे g प्लस के यू स्क्वायर अपॉन में, अब यहाँ स्मॉल b की जगह 0 लिखोगे तो g रह जाएगा और g से अलग अलग डिवाइड करें तो ये आएगा 1/2 के लॉग g से g 1 टाइम प्लस का k बाई जी यू स्क्वायर। आप अगर चाहें तो यहाँ से v स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई के आएगा, यानी v स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई के। ये वैल्यू अगर डाली जाए तो यहाँ से h की वैल्यू निकलेगी, ये h इज इक्वल टू, देखिए 1/2 के है, k की वैल्यू अगर आप रखें तो यहाँ से k की वैल्यू आएगी जी बाई बी स्क्वायर, के की वैल्यू जी बाई बी स्क्वायर तो v स्क्वायर ऊपर जाएगा, यानी v स्क्वायर अपॉन में 2g, फिर है ये लॉग 1 प्लस के बाई जी है, ये के बाई जी का मतलब हो जाएगा 1/v स्क्वायर, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। अगर आप यहाँ से 2gh अपॉन वी स्क्वायर लॉग को e बना दें एक्सपोनेंशियल, उस फॉर्म में भी तोड़ें तो भी लिख सकते हो, लेकिन देखिए एक तो हम इस इक्वेशन नंबर डी और एक इसे आप e डालें, डी व e की हेल्प से अगर हम यहाँ u बाई बी की वैल्यू निकाल के इधर रख दें तो आप इसको लिख सकते हो, या तो यहाँ रखें या ऊपर वाले में रखें, और आप नहीं भी रखें इतना भी छोड़ सकते हैं। हम ये कह सकते हैं यहाँ अतः समीकरण ए बी सी डी
व ई कण की गति की विवेचना करते हैं। इसको आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन आएगा वहाँ चेंज करके बता देंगे, यहाँ इतना ही रखें बस। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे।